जब तक भगवान के सिर पर छत्र घूमता रहेगा तब तक हमारे सिर पर भी छत्र बना रहेगा, छाया बनी रहेगी। आचार्य मानवों प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, आपके छत्र की महिमा अपरंपार है। 31 नंबर का श्लोक देखिए। छत्रत्रयं तौ विभाति शशांक कांतो मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। पहले कहा आप ऊंचे सिंहासन पर विराजते हैं, फिर कहा आपके दोनों तरफ चमर ढोराए जाते हैं, फिर अशोक वृक्ष की महिमा, और अब छत्रत्रय होना चाहिए। जिनालय में वेदी होती है ना, तो वहाँ अशोक वृक्ष की भी कल्पना होना चाहिए, वहाँ सिंहासन की भी चौकी होना चाहिए, वहाँ पर चमर भी ढोरना चाहिए, छमर भी होना चाहिए, छत्रत्रय तो होना ही चाहिए। जिस मंदिर में जिन भगवान के सिर पर छत्र नहीं होता है, आप देखना उस समाज में अक्सर वो समाज भी अनाथ की तरह दुखी परेशान जैसा रहता है। क्यों? जब माना कि प्रभु वीतरागी हैं, उन्हें कोई नहीं चाहिए छत्र वगैरह, ना उन्हें कोई गर्मी से बचने के लिए छाता चाहिए, ना धूप और धूल से बचने के लिए छत्र चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन यह उनकी महिमा है, वे 3 लोक के स्वामी है, इसका प्रतीक है। और जब 3 लोक के नाथ पर हम छत्र धारण कराते हैं तो हमारे सर पर आप छत्र लग जाता है, सुरक्षा हो जाती है। छत्रत्रयं तौ विभाति शशांक कांतो उच्चैस्थितं सुरगिरेरिव सात्वम् उच्चैस्थितं स्थित भानुकर प्रतापम्। 3 होते हैं छत्र, 4, 5, 6 नहीं लटकाने की जरूरत होती, और चंद्रमा के समान सफेद होते हैं, लाल पीले काले नीले गुलाबी सोने के रंग के नहीं होते, चांदी के, चंद्रमा की कांति के समान। उसका मतलब है कीर्ति, ख्याति, सफेद चांदी। तो 3 छत्र आपके सुशोभित होते हैं, चंद्रमा की कांति के समान हैं, ऊंचे स्थित हैं, भगवान के सिर पर चिपका देते छत्र। कई बार लगाने वाले ऐसी लापरवाही से लगाते हैं कि भगवान के सिर पर ही चिपक जाता है छत्र। कोई पानी से गर्मी से बचाने को आपको छाता लगाए और माथे पर चिपका दे, कैसा लगे? अच्छा लगेगा? माथे पर थोड़ी चिपकाया जाता है, हैं? मेवाड़ की आन बान शान पगड़ी थोड़ी ना है कि एकदम चिपका पे पहनो। छत्र है, छत्र तो छाते की तरह लगता है, हैं? गोल, सुंदर, ऊंचे और ऐसे महिमाशाली जैसे स्थित भानुकर प्रतापम, जैसे उन्होंने सूर्य के तेज को भी रोक दिया है। ऐसे बड़े, ऐसे सुंदर, सूर्य की तेज को भी रोक दिया है। सूर्य की गर्मी आपको नहीं लगेगी, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। उन छत्रों के सामने तो सूर्य का प्रताप भी कुछ नहीं लगता, ऐसा कहना चाहते। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। छत्र तो भाई चांदी का ही होता है। आप खूब पैसे वाले हैं, सोने का लगाएं, वो बात अलग है। नहीं तो जो कल्पना यहाँ दी है कि सफेद होता है, सोना तो सफेद नहीं होता। आपके यहाँ होता है? भले अपन कहीं कपास को सफेद सोना बोलने लगते हैं, कहीं अमुक चीज को पीला सोना बोलने लगते हैं, काला सोना बोलने लगते, वो बात अलग है। अफीम को काला सोना बोलते हैं, बोलना अलग चीज है। लेकिन सोना सोना है और पीला होता है, चमकदार होता है। उसका पीलापन भी एक अद्भुत स्निग्धता लेकर के होता है। जबकि छत्र कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, कीर्ति का प्रतीक है। कीर्ति कैसी होना चाहिए? स्वच्छ चांदनी की तरह कीर्ति फैली हुई है। तीन छत्र हैं और 3 छत्र चंद्रमा के समान श्वेत हैं
ऊपर ऊपर लगे हुए हैं, सूर्य की भी कांति को, प्रताप को रोकने वाले हैं। और उसमें जो झल्लरियां लगी हैं, उसमें जो डिजाइन बनी हैं, उसमें मोती लगे हैं, माणिक लगे हैं। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, जालियां बनाई गई हैं मोतियों की, जिससे शोभा बढ़ रही है उस छत्र की। और वह छत्र मानो कह रहा है प्रख्यापयत्री जगतः परमेश्वरत्वम, हे प्रभु आप तीन जगत के परमेश्वर हैं। कितने छत्र लगाना? कई बार लोग क्या करते हैं, 3 छत्र तो लगे हैं, उसके बाजू में भी एक एक दो दो छोटे छोटे छत्र भी घुसा देते। किसी ने बोली ली होगी, किसी ने मन्नत ली होगी, और उसमें बाजू में से अपना भी घुसेड़ देते। वो नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने लगा भी दिया है तो बाद में उसको एक आध दिन में उसकी संतोष हो जाने के बाद उसको निकाल देना चाहिए। अगर उसी को लगाना है तो फिर बढ़िया 3 सुंदर छत्र लगाओ अच्छे। इन छत्रों को निकाल के रखो, ये फिर बाद में लगाओ। और लगाने का क्रम क्या है? सबसे नीचे बड़ा छत्र लगाना, फिर मझोल, फिर छोटा। आप कहोगे तो उल्टा हो गया। सबसे पहले छोटे बच्चे को लाइन में खड़ा करते हैं, फिर उससे बड़े बच्चे को, फिर उससे बड़े। छत्र तो उल्टे हो गए। उल्टे नहीं हो गए। 3 लोक के नाथ हैं भगवान, और 3 लोक की रचना जो है वो लगभग ऐसी है कि अधोलोक में बहुत चौड़ा है, 7 राजू चौड़ा। और जब हम ऊपर जाते हैं तो मध्यलोक में तो 1 ही राजू है, फिर भी हम और ऊपर जाते हैं तो ब्रह्म स्वर्ग के आसपास 5 राजू चौड़ा, और सिद्ध लोक में जाते हैं तो 1 राजू चौड़ा। माने 7, 5, 1 मतलब बड़ा, छोटा और छोटा। इस क्रम से होना चाहिए। सुंदर छत्र छाया के प्रतीक हैं, 3 लोक के स्वामी के प्रतीक हैं। भक्ति भाव से छत्र धारण करवाना चाहिए भगवान को। कई बार अध्यक्ष जी क्या करते हैं, छत्र निकाल करके, चमर निकाल करके घर ही ले जाते हैं। ये अध्यक्ष जी नहीं, उनको लगता है कि मंदिर में चोरी हो जाएगी, छत्र चले जाएंगे। 1 बार हो गया था, 2 बार हो गया, कुछ भी हो, भले बेशकीमती मत लगाओ, लेकिन भगवान के ऊपर छत्र तो हमेशा रहना ही चाहिए, चमर तो ढुरना ही चाहिए, सिंहासन होना चाहिए। हम आपकी भावना समझते हैं कि आप सोने के छत्र, चमर, सिंहासन दान करना चाहते हैं, आपने दान किए हैं, लेकिन आप उसकी उपयोगिता भी देखिए। आपकी बहुत अच्छी भक्ति है कि प्रभु के लिए ऐसे उच्च उपकरण धारण कराए, लेकिन वे बहुत ज्यादा दिन तक वहां रह नहीं पाएंगे। ट्रस्टीगण उनको संभाल नहीं पाएंगे। संभाल के छुपा के रखेंगे तो उसके लगाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। बहुत समय तक लगे रहेंगे तो सबकी नियति एक जैसी तो नहीं होती है, सबकी भावनाएं हैं। कभी कोई खोटी भावना वाला बाहर से आ गया, ऐसे में दान तो वे वस्तुएं करो जो अक्सर कर उपयोग में आ सके। दान जरूर करो, उस एवज का दान आप या तो पाठशाला में कर दो, या संत भवन में कर दो, या फिर किसी ऐसे काम में कर दो जो हमेशा हमेशा समाज के सामान्य वर्ग के काम आए। युवाओं, माता पिता का छत्र भी जरूरी होता है। प्रभु का छत्र हमारे ऊपर रहे, उनकी कृपा रहे, वो तो जरूरी है ही, लेकिन माता पिता, बड़े बुजुर्ग, भाई साहब, कुटुंबी जन, उनका भी छत्र होना एक तरह से जरूरी है। ऐसा न समझिए कि बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और इनकी सेवा में हमारा घंटा घंटा बर्बाद हो जाता है। नहीं, उनकी सेवा के बाद फिर जो आशीष निकलता है, जो सद्भावना निकलती है, उससे आपकी तरक्की होती है, उन्नति होती है। पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, हमने मुंबई में देखा, लगभग 70 साल के एक बुजुर्ग, रोज नहीं तो दूसरे चौथे रोज उनसे भी बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर लेकर के
आते, 95-97 साल के होंगे। हमसे रहा नहीं गया, ये खुद ही बुजुर्ग हैं, और फिर हाथ पकड़ के बाकायदा रुमाल से उनकी मुख पोंछना, नाक पोंछना, भगवान की भक्ति करवाना। तो हमने देखा, गौर किया। फिर कभी कभी हमने देखा जब वो नहीं हैं तो एकदम यंग स्टार्स, युवक उनको लेकर के आए। एक दिन हमने पूछ ही लिया, उन्होंने कहा मेरे पिताजी हैं, हमारी कोशिश रहती है कि इनका देव दर्शन का नियम ना टूट जाए, इनकी भावना भी बहुत बढ़िया है, और हम भी अपना काम छोड़ करके मंदिर लाते हैं। और फिर हमने कहा जो युवक आता है, कभी कभी 2 लड़के आते हैं, उन्होंने कहा वो मेरे बेटे हैं, इनके पोते हैं। जब मैं कभी किसी बहुत जरूरी काम से बिजी हो जाता हूं तो दोनों भी अपने दादा को लेकर के दर्शन को आते हैं, भगवान का दर्शन करते। अब ये सामने साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण कि उनने अपने पिता की सेवा की तो उनके बेटे भी उनकी सेवा करने को तैयार हो रहे हैं। बड़ों का छत्र जरूरी है, यथायोग्य की सेवा जरूर करिए। आत्मार्थी सज्जनों, जय बोलने से मन को शांति मिलती है। भगवान की बोलो, जय बोलो, गुरु की बोलो। जय बोलने से मन को शांति मिलती है, जिनेंद्र बोलने से तन को शक्ति मिलती है, जय जिनेंद्र बोलने से भक्ति मिलती है, और भक्ति से महावीर मिलते हो, महावीर से मुक्ति मिलती है। जय जिनेंद्र बोलने में संकोच मत करिए। कई बार लिहाज करते हैं, संकोच करते हैं, छोटा है इसको क्या जय जिनेंद्र बोलना, अरे मेरी दुकान पर काम करने वाला आदमी है, इसको क्या जय जिनेंद्र बोलना, कल तक मेरे यहां तो काम करता था, आज इसने दुकान खोल ली तो क्या हुआ। नहीं, जय बोलने से मन को शांति मिलती है, जिनेंद्र बोलने से तन को शक्ति मिलती है, जय जिनेंद्र बोलने से भक्ति मिलती है, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। इसलिए कोई भी है, जय जिनेंद्र, आपको दूसरे धर्म वाले, दूसरे संप्रदाय वाले मित्रगण भी मिलते हैं, जय जिनेंद्र करिए, उनकी योग्य अभिवादन करिए। आपको अपने समाज से संबंधित छोटे बड़े लोग मिलते हैं, जय जिनेंद्र कहिए। चूंकि विनय तो यही कहती है कि पहले छोटे भाई जय जिनेंद्र कहें, लेकिन कदाचित कोई छोटे भाई समाज के सामान्य व्यक्ति जय जिनेंद्र ना कह पाए, किसी कारण से, लिहाज से, संकोच से, भय से, तो हमें सामने से जय जिनेंद्र करने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों? हम उसकी थोड़ी जय जिनेंद्र कर रहे हैं, भाई उससे कह रहे हैं कि भाई तू भी जय जिनेंद्र बोल। जय जिनेंद्र बोल बोल करके मैं तो इतना बड़ा बन गया, और तू भी जय जिनेंद्र बोल, तेरी भी जय जय हो जाएगी। सच्ची बात है, जिनेंद्र शक्ति संपन्न है, इंद्रियों को जीता है, कसायों को जीता है, अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं। जिनेंद्र बोलेंगे तो हमारी भी शक्ति बढ़ेगी। और जय जिनेंद्र जब बोलते ना बार बार, लोग भी कहने लगते हैं भाई साहब मिलेंगे तो जय जिनेंद्र बोलेंगे ही बोलेंगे। क्यों? धर्मात्मा व्यक्ति है। कोई यूं जय जिनेंद्र बोलते हैं तो यूं लगता है कि भाई इसकी कितनी रुचि है धर्म में, नहीं तो और शब्द भी है, नमस्कार भी है, गुड मॉर्निंग भी है, शब्दों की कोई कमी है। लेकिन जब हम धार्मिक शब्दों का उपयोग करते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, जय महावीर बोलते हैं, जय केसरिया जी, जय राम, कहीं ना कहीं धार्मिकता, दूसरे को भी एक अवसर, तुम भी बोल। अच्छा एक बात और है, कभी अगर मनमुटाव होगा ना और आप उससे ऐसे जय जिनेंद्र करेंगे तो हो सकता है एक आध बार अकड़े, लेकिन दूसरे तीसरे बार तो उसको भी कहना पड़ेगा भाई साहब जय जिनेंद्र। कुछ कम नहीं होता है। बैर विरोध मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका, मौके भी मौके हाथ जोड़ के, सेठ जी
जय जिनेन्द्र। भाई साहब जय जिनेन्द्र। इससे क्या होता है, एक आध बार, 2 बार, 3 बार तो सामने वाला आपको मान लो नेग्लेक्ट भी कर दे, लेकिन आखिर वो भी मनुष्य है, सोचना पड़ेगा। इतने बड़े होकर के इनमें इतनी विनम्रता है, तो मुझ में कितनी होना चाहिए। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के बारे में एक प्रसंग पढ़ा था। बड़ी लवाजमे के साथ जा रहे थे और एक संतरी ने, गेटकीपर ने सैल्यूट किया, नमस्कार किया। उन्होंने भी उसको विधिवत हाथ में ला करके उत्तर दिया। साथ के और सारे सहयोगियों ने कहा कि इतने छोटे आदमी के लिए इतना अदब करने की क्या जरूरत पड़ी है। होता है ना, बहुत बार होता है कि सामान्य व्यक्ति जय जिनेन्द्र करता है तो हम तो यूं चले जाते, क्या है, ऐसे नहीं, आप उसका दिल देखिए। राष्ट्रपति ने कहा कि जब छोटा आदमी इतना इज्जत कर सकता है तो तुम तो बड़े आदमी हो, तुमको कितनी इज्जत करना चाहिए ये सीखो। जब छोटा व्यक्ति तुम्हें नमस्कार कर सकता है तो तुम कितने बड़े ओहदे पर हो, तुम उसको नमस्कार क्यों नहीं कर सकते। छोटा बड़ापन अहंकार से तय नहीं होता है, विनम्रता से तय होता है। भगवान की जय तो देवता भी करते हैं, देव धुंध भी यहां बजती हैं। आप देखिए 32 नंबर का भक्तांबर का काव्य, गंभीर तार राव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष काशन हे दुंदुभिर धनति ते यश सा प्रभा। गंभीर होता है, कैसा होता है शब्द, गंभीर। तार, तार रव पूरित, ऊंचा स्वरीला। दिग्विभागस पूरित, जिसने दिशाओं को भर दिया है। त्रिलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, 3 लोक के शुभ संगम की विभूति को दिखाने में चतुर। ऐसे सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन, श्रेष्ठ धर्मराज की जय हो ऐसी घोषणा करता हुआ खे आकाश में दुंदुभिर ध्वनति ते यशसा प्रभाति।